अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ होस्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपके पास जिस तरह की भी वेबसाइट है आप उसको कैसे होस्ट कर सकते हैं, लाइव कैसे कर सकते हैं, लोगों को कैसे दिखा सकते हैं अपनी वेबसाइट को। तो चाहे आपके पास डेटाबेस है, डेटाबेस नहीं है, आप किस तरह से अपनी वेबसाइट, कोई भी बेसिक वेबसाइट को होस्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, एक तो आपके पास cPanel होस्टिंग होनी चाहिए और दूसरा आपके पास डोमेन होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। जब मैं अपना डोमेन विज़िट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास इन दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप होस्ट करके जा सकते हैं। यहाँ पे आपको चीप होस्टिंग प्लान्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 125 अ मंथ, 399 अ मंथ, 550 अ मंथ। उसके अलावा वर्डप्रेस, क्लाउड, रिसेलर्स, तमाम होस्टिंग प्लान्स यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा Node.js, पाइथन, लारावेल होस्टिंग तमाम के तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कोई भी प्लान क्लिक करके ले सकते हैं। दैट बीइंग सेड, तो अगर आपके पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं, cPanel भी मौजूद है, होस्टिंग और डोमेन भी मौजूद है और दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, अगर इन दोनों में से दोनों चीज़ें आपके पास कनेक्टेड नहीं हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं कि आप डोमेन को किस तरह से होस्टिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर आपने डोमेन और होस्टिंग दोनों एक ही जगह से परचेज़ किए हैं तो आपको ये कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होंगे। ऑलराइट, तो अभी मेरा डोमेन और होस्टिंग कनेक्टेड हैं आपस में। तो मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है जिसको मैं अपलोड करना चाहता हूँ। तो ये मेरे प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, इन सारी फाइल्स को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 7-zip ऐड टू आर्काइव पे क्लिक करना है। अगर आपके पास ये 7-zip का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने घबराना नहीं है, गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपने लिखना है 7-zip। जैसे आप 7-zip टाइप करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का एक लिंक होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, ज़्यादातर केसेस में आपका ये पहले वाला ही होगा, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है, कुछ MBs का। इसको हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद जब आप अपने प्रोजेक्ट में आएंगे, सारी फाइल्स को सेलेक्ट करना है, शो मोर ऑप्शंस, 7-zip, ऐड टू आर्काइव, और आपके पास इस तरह का जो है वो सेक्शन ओपन होगा जिसमें आपने आर्काइव फॉर्मेट को .tar पे रखना है और यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास php tutorial.tar के नाम से एक फाइल बन गई है। इसको मैंने अब अपलोड करना है अपने cPanel के अंदर। तो वेबसाइट को होस्ट करने के लिए अभी आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट, जब मैं अपना वेबसाइट विजिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एम्प्टी दिखा रहा है। हो सकता है कि आपको कुछ और दिखा रहा हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको ये एम्प्टी ही दिखाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने cPanel में आना है, लॉगिन करना है। उसके बाद आपने फाइल्स का सेक्शन ढूंढ के फाइल मैनेजर में जाना है। जब आप फाइल मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक फोल्डर होगा public_html के नाम से। तो public_html के अंदर जो भी फाइल हम public_html के अंदर डालेंगे वो बेसिकली हमारे वेबसाइट के अंदर जाएगी और वहाँ हमारे डोमेन के अंदर वो फाइल्स शो होंगी। अगर आपको मैं दिखाने के लिए यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए एक फ़ाइल बनाता हूँ index.html, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे index.html की फ़ाइल बन गई है। अब अगर मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ तो अब देखें एम्प्टी फाइल ओपन हो रही है। index.html की फाइल बेसिकली खुद ब खुद ओपन हो रही है। तो इंडेक्स वाली फाइल ऑटोमेटिकली जो है वो ओपन हो जाती है। इसको हमें स्पेशली यहाँ पे /index.html लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली पहले से ओपन होगी और यहाँ पे मैंने लिखना है h1 world। ठीक है, जैसे ही मैं ये लिख के सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि ये वो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ रहा है। इट मीन्स के हमारे वेबसाइट के अंदर हेलो वर्ल्ड अभी पड़ा हुआ है, लेकिन हमें हेलो वर्ल्ड नहीं चाहिए। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमारा जो ये TAR हमने बनाया था इसको हमने यहाँ पे अपलोड करना है। तो इसको कैसे अपलोड करेंगे, सबसे पहले इस फोल्डर में public_ में आके यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है और इस TAR को मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं ड्रॉप करूँगा ये अपलोड हो जाएगा। फिर मैं वापस जाऊँगा, यहाँ पे वापस जाके मैंने इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो जैसे ही मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा तो आप देखोगे कि
यहाँ पे जाके जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब मेरा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। सिर्फ एक इशू है, अगर आपका स्टैटिक वेबसाइट है तो आपका काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप आगे की वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट में अगर डेटाबेस भी मौजूद है तो आपको मेरी तरह यहाँ पे या कोई और एरर आएगा, या इसी तरह डेटाबेस के रिलेटेड कोई एरर आएगा कि डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड। वो कह रहा है कि डेटाबेस आपका नहीं बना होगा। तो आपने डेटाबेस बनाना है और उसको अपने प्रोजेक्ट के साथ लिंक करना है। तो आपका डेटाबेस PHP My Admin में होगा, जहाँ पे भी आपका डेटाबेस पड़ा हुआ है आपको उसको एक्सपोर्ट करना है। तो मेरा डेटाबेस जो है वो PHP ट्यूटोरियल ये वाला है, इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ यहाँ से। गो, और यहाँ पे मेरा डेटाबेस जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब मैं अपने सी पैनल में वापस जाता हूँ और यहाँ पे PHP My Admin को ओपन करता हूँ। बल्कि अब मैं अपने सी पैनल में वापस जाता हूँ। यहाँ पे मुझे अपनी डेटाबेस बनाना है। तो डेटाबेस बनाने के लिए मैं डेटाबेस विज़ार्ड में जाऊँगा। मैं डेटाबेस का नाम देता हूँ PHP ट्यूटोरियल। नेक्स्ट स्टेप, अब ये डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसको मैं अपने पास सेव करके रख लेता हूँ। राइट, और यहाँ पे हमने यूज़र नेम बनाना है। मैं सेम यूज़र नेम दूंगा PHP ट्यूटोरियल, और पासवर्ड जो है हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जनरेट करके, यूज़ पासवर्ड, और इस पासवर्ड को भी मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ। ठीक है, फिर क्रिएट यूज़र पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रिविलेजेस, मेक चेंजेस। अब जो है वो मेरा डेटाबेस भी कंप्लीट हो चुका है और मेरा यूज़र नेम भी बन चुका है। अब मैं टूल्स में जाऊँगा, PHP My Admin। अभी मुझे PHP My Admin में रीडायरेक्ट करेगा। जो मैंने डेटाबेस बनाया था वो ये रहा। अब इस डेटाबेस को मैं यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करके अपना डेटाबेस यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, ये रहा, और इसको मैं इंपोर्ट कर दूँगा। जैसे ही मैं इसको इंपोर्ट करूँगा और वापस यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, बल्कि अभी तक मैंने डेटाबेस को कनेक्ट नहीं किया अपनी एप्लीकेशन के साथ। अपनी एप्लीकेशन को मैंने नहीं बताया कि कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास config.php की फाइल है। आपके पास जहाँ पे भी डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स सेव होते हैं आपने उस फाइल को ओपन करना है और अपनी सारी जो डेटाबेस की क्रेडेंशियल्स हैं वो यहाँ पे डाल देनी है। जो डेटाबेस होस्ट होगा वो लोकल होस्ट रहेगा। डेटाबेस नेम और यूज़र नेम दोनों चेंज कर दिए। उसके बाद जो मैंने यूज़र का पासवर्ड रखा था वो भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सेव चेंजेस। अब मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मेरे एप्लीकेशन जो है वो चल गई है और डेटाबेस में जो डेटा पड़ा था वो भी यहाँ पे आ चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने कोई और चीज़ सीखनी है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।